Hello student, myself Ratanlal. Today topics chapter 6th live process 10th class science U3G e-learning प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, कि पाचक एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं। भोजन जो हम खाते हैं उसमें जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं। हमारे शरीर इन पदार्थों को इस अवस्था में अवशोषित कर उपयोग में नहीं ला सकता। पाचक एंजाइम इन पदार्थों को सरल करके अवशोषण के योग्य बना देते हैं। अब जो प्रोटीन है हमारे शरीर में, प्रोटीन में प्रोटेज के द्वारा क्रिया करके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एमिलेज के साथ क्रिया करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जो वसा है वो लाइपेज के साथ क्रिया करके वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। अतः इन पदार्थों को अवशोषित करके कोशिका उन्हें उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग कर लेता। 10th क्लास साइंस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। क्षुद्रांत मीन्स छोटी आंत। क्षुद्रांत पाचित भोजन को अवशोषित करने का मुख्य स्थान है। यह मुख्य स्थान होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति अंगुली जैसी संरचना होती है उनकी, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। वे अवशोषण का स्थायी क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। यह भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन सेकंड अराइज है हमारा, शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने वाले की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। कि जो जल में रहने वाले जीव और जो स्थल पर रहने वाले जीवों के बारे में बताएंगे। जलीय जीवों में क्लोम होते हैं जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर स्थलीय जीव होते हैं ऑक्सीजन के लिए वायु पर निर्भर रहते हैं। इन जीवों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस 10th क्लास साइंस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पद क्या हैं। ग्लूकोज का मतलब है इसमें कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं। जब इसे कोशिका द्रव के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 कार्बन अणु वाले में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह पाइरुवेट 3 टाइप की होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट के साथ क्रिया करती है तो ये हमारे पास प्राप्त कर देते हैं एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। सेकंड पॉइंट में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, कमी होती है, कोशिका के साथ क्रिया करती है तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। थर्ड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा प्राप्त कर देती है। सेकंड क्वेश्चन अराइज है हमारा, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है मानव में। तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है जो कुल ऑक्सीजन का 97% होता है O2 का। कुछ ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा में घुल जाती है जो कि ऑक्सीजन का 3% होती है, ये 97 होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाइकार्बोनेट के रूप में 70% पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, कार्बन एमिनो हेमोग्लोबिन के रूप में 23% पाया जाता है। और थर्ड है, कार्बोनिक अम्ल के रूप में 7% पाया जाता है। प्रोसेस 10th क्लास साइंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। श्वसन मार्ग जो श्वास नली का मार्ग होता है या श्वसनी वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ी फुफ्फुस में जाती है। फुफ्फुस के अंदर श्वसनी विभक्त हो जाती है जो अंत में गुब्बारे की तरह एक संरचना विनिमय होती है जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाओं की सतह लगभग 80 मीटर स्क्वायर स्थान घेरती है। क्वेश्चन सेकंड अराइज, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन सेकंड अराइज है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं।
मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, हृदय है, रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाओं के भी पार्ट्स हैं, धमनी हैं, शिराएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं और लसिकाएं हैं। हृदय क्या कार्य करता है? हृदय का कार्य रक्त का पंप करता है, पंपिंग करता है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिका में जो धमनी और शिरा है वो शरीर के विभिन्न भागों से लेकर हृदय तक रक्त पहुंचाती हैं। लसिकाएं यह दूसरा तरल संयोजी